हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजाज यूनिक ब्लॉग। और ये है चित्रकूट का पार्ट 2, जिसपे आज हम लोग जा रहे हैं हनुमान पहाड़ी, जहाँ पर सीता माँ की रसोई है। और कल वाले पार्ट 1 में मैंने राम घाट का दिखाया था, और आज ले चलते हैं सीता माँ की रसोई दिखाने, और वहाँ क्या क्या हुआ सब दिखाते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं, और ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ना, यहीं पर हमें जाना है। और छोटा सा वाइट वाइट दिख रहा होगा मंदिर, दूर से बहुत छोटा दिख रहा है, तो यहीं पर हम लोग को जाना है। और तो यहाँ हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कौन कैसे कैसे मतलब क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, क्योंकि जैसे मम्मी और दीदी लोग चल नहीं पाते इतना ऊपर सीढ़ियाँ, तो सबका प्लान बना कि रोपवे से चलते हैं। रोपवे भी था, तो चलिए पहले सीढ़ियों की शुरुआत हो जाए और फिर बातें तो आपसे होती रहेंगी। तो सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं और हम लोग चलना शुरू कर दिए हैं। और अब मैं बताती हूँ आपको कि हम में से कौन कौन जा रहे हैं। तो हम लोग रोपवे में गए, जहाँ पर बुकिंग हो रही थी। वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग वहाँ से वापस आ गए, क्योंकि वहाँ हम लोग अगर खड़े रहते ना तो हमारा नंबर आने में शाम हो जाती। इसलिए हम लोग ने सोचा कि चलो सीढ़ी से ही चलते हैं। तो अभी आपने जितने लोग को देखा ना वीडियो में, उतने ही लोग हम लोग आए हुए हैं। आरुष और आरुष के पापा और यानी कि जीजा जी, और जो दीदी के बेटे हैं वो मेरे भांजे, और मैं, यानी कि 5 लोग हम लोग आए हुए हैं। बाकी सब लोग नीचे हमारा वेट कर रहे थे। और जब हम लोग जा रहे थे ना, तो ऐसा वहाँ पे बताया गया था नीचे, जहाँ हम लोग प्रसाद लिए थे, क्योंकि प्रसाद लेकर आना होता है, तो वहाँ पे बताया गया था कि सीढ़ियाँ सिर्फ 450 के हैं लगभग। और हम लोग को लगा चलो कोई बात नहीं, 450 सीढ़ी तो हम लोग आराम से चढ़ जाएंगे, इसलिए हम लोग आ गए। पर यहाँ आने के बाद क्या हुआ तो आगे आपको पता चल जाएगा। सीढ़ियाँ 450 नहीं, उससे बहुत ज़्यादा थी, मतलब 700-800 रही होंगी लगभग। और सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते सबकी हालत हो गई है ख़राब। आप देख सकते हैं, सब बैठ बैठ के, मतलब 8-10 सीढ़ी चढ़ते बैठते, फिर 8-10 चढ़ते फिर बैठते, इस तरह से तो हम लोग सीढ़ी चढ़े थे। और ये देखिए ऊपर का नज़ारा कितना अच्छा दिख रहा है। यहीं से हम लोग आए थे अभी, और हम लोग सुबह से कुछ खाए भी नहीं थे, मतलब पानी तक नहीं पिए थे, और लेकर भी नहीं आए थे, पानी भूल गए थे। और यहाँ ऊपर में छोटी छोटी दुकानें भी आपको मिल जाएंगी, और चना वगैरह सब कुछ खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती हैं। पर हम लोग कुछ भी नहीं खाए थे, वापस नीचे आकर ही खाए हैं। और किसी तरह चलते चलते थकते थकते हम लोग फाइनली पहुँच गए। सीढ़ियाँ मतलब समाप्त हो गई, और उसके बाद लगा कि चलो अब मंदिर तो आ ही गया। पर इसके बाद जो हुआ वो हम लोग ने सोचा भी नहीं था। और यहाँ पे हम लोग जूते चप्पल उतार कर रख दिए थे कि चलो अब मंदिर आ गया है, तो जूते चप्पल यहीं पर उतार कर फिर चलते हैं। ये जो वाइट दिख रहा है बिल्डिंग, ये हम लोग को लगा कि मंदिर है। इसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर गए, देखा तो कुछ भी नहीं था। तो देखा ना आपने, यहाँ पर बस ये बिल्डिंग ही बस बनी थी, वहाँ मतलब मंदिर नहीं था। जितनी सीढ़ी हमें बताई गई थी नीचे से कि इतनी पड़ेगी 450 के लगभग, तो वो जितना हम लोग आ चुके हैं उतनी थी। और एक्स्ट्रा सीढ़ियाँ अब शुरू होंगी इस बिल्डिंग के बाद। तो इतनी ज़्यादा मतलब खड़ी चढ़ाई थी इधर साइड से। इसके बाद 5 मिनट के बाद हम लोग को ये जगह पड़ी, जहाँ पर यहाँ भी बहुत भीड़ थी, और दुकानें लगी हुई थी, जो भी खाने पीने का आइटम सामान सारा कुछ था यहाँ पर। और यहाँ देखने के बाद इसके बाद फिर सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू, मतलब सीढ़ियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम लोग को लगा कि यार क्या देखने आए हम लोग, जो देखने आए वो तो मिल नहीं रहा, बस सीढ़ियाँ 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 चढ़ते रहो चढ़ते रहो।
लेकिन बस ये था कि चलो इतना दूर आ गए हैं तो और थोड़ा सा और सही। तो कुछ ऐसा था ऊपर का व्यू। और जो मुझे दिखा, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हालत भी ख़राब हो गई थी, और जो समझ में आया वो थोड़ा थोड़ा शूट कर लिया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देख पाए हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और ये है हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पे हनुमान जी हैं जहाँ पे सब लोग पूजा वगैरह कर रहे थे, लड्डू वगैरह चढ़ा रहे थे। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा अगरबत्ती बस जलाने देते हैं, बाकी कुछ नहीं, और उसके बाद आगे निकलना होता है। और जैसे हम लोग को कोई मंदिर मिलता तो ये लगता था चलो अब आएगा, लेकिन उसके बाद सीढ़ियाँ ही आती जा रही थी और सीढ़ियों के अलावा तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ और अब हम लोग पहुँचने वाले हैं सीता माता की रसोई में। यहाँ पर लिखा था चूल्हा चौका रसोई का मुख्य दर्शन मंदिर आगे है। अब कितना आगे है ये तो जाने पर ही पता चलेगा कितना आगे है ना। तो चलिए दिखाते हैं। और सीढ़ियाँ तो जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे हम लोग को लग रहा था, सब परेशान हो गए थे कि यार कितना ऊपर जाना है अभी, और कुछ पता था नहीं कि अभी और कितना आगे जाना है। और जबकि कितना पहले लिखा हुआ था कि यहाँ पर चूल्हा चौका मतलब ऊपर है माता की रसोई। तो बस ऐसे ही चलते गए और चलते चलते ना बहुत सारे छोटे छोटे बीच में मंदिर भी पड़ते गए, जहाँ पे आपसे चढ़ाने के लिए बोला जाता है कि आप कुछ चढ़ाइए, 101 रुपये, 111 रुपये, आपकी जितनी इच्छा हो। लेकिन बोला ज़रूर जाता था कि आपको यहाँ पे पैसे चढ़ाने हैं। अब पैसे चढ़ाने हैं कि नहीं आपकी मर्ज़ी है। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं माता की रसोई घर में, जो गुफा की तरह दिख रहा है। मतलब बहुत अंधेरा अंधेरा था वहाँ पर। आप देख सकते हैं इसका दरवाज़ा कितना छोटा और कितना पुराना है। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको अंदर क्या क्या है। और जैसे हम लोग अंदर गए तो बहुत सकरा एरिया था, जिस टाइप की गुफा होती है, और वहाँ पे अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था। मतलब लाइट थी लेकिन जो जीरो वाली लाइट होती है ना, उस टाइप की लाइट थी। और बस वहाँ भगवान से ज़्यादा तो उनके भक्त भरे थे अंदर। भक्त यानी कि जो पुजारी होते हैं, पंडित जी, बहुत सारे पंडित जी थे। और सबको बोला जाता था कि इतना चढ़ाइए उतना चढ़ाइए, पैसे ज़रूर चढ़ाने को आपसे बोला जाता है। और वहाँ कुछ भी ऐसा खास दिखा नहीं कि जैसे लगे कि हाँ ये माता जी का है, जो चूल्हा चौका जो भी रहता है। बस बहुत सारे भगवान की मूर्तियाँ थी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो एक के बाद एक हम लोग को मतलब ये बोला गया कि जल्दी जल्दी से साइड से रास्ते बने हुए थे कि वहीं से आप लोग निकल जाइए, तुरंत दर्शन करिए और निकल जाइए बाहर। और यहाँ पे ना वीडियो भी बनाने से मना कर रहे थे कि फ़ोटो नहीं लेना है, वीडियो नहीं बनाना है। तो चुपके से मतलब मैंने थोड़ा सा ऐसे कैप्चर कर लिया था, इसमें क्लियर नहीं आया है ज़्यादा। और ये बहुत छोटा एरिया था और इसमें बहुत सारे भगवान की मूर्तियाँ थी। और चूल्हा चौका का भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि जल्दी जल्दी बाहर निकलने के लिए बोल रहे थे। तो बस जल्दी से हम लोग बाहर आ गए हैं। और ये वहाँ से बाहर आने का सीन है जहाँ पे आपको रास्ते में बहुत सारे भगवानी मिलेंगे। यहाँ शायद वो लोग रहते भी हैं, पंडित जी। और बस चलते जा रहे हैं और अब हम लोग बाहर आ गए हैं और इसके बाद कोई मंदिर नहीं मिला। और इस तरीके से रास्ते में इस तरह लकड़ी लगी हुई थी कि उधर से नहीं जाना है, जाने भी नहीं दे रहे थे। मतलब आपको घूमकर ही जाना पड़ेगा, शॉर्टकट से नहीं जा सकते हैं। और अब देखते हैं आगे क्या पड़ता है। और वैसे जैसे हम लोग आए थे ना जिधर से, मतलब 2 साइड से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, एक साइड से चढ़ना है और अब दूसरे साइड से उतरना है।
अब हम लोग आ गए थे जहाँ जूते चप्पल सबके उतरे हुए थे, तो वही सब लोग पहन लें। और इसके बाद अब उतरने का देखते हैं किधर से उतरना है। और सबका मुंह तो देखने लायक था, सब थक गए थे। चेहरे से पता चल रहा है कि सब लोग कितना थक गए थे। और मेरा आरुष बोला नहीं थके बिल्कुल भी, और बहुत आराम से सीढ़ियाँ चढ़ गया था और उतर भी आया था। और अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं। और ये वो सीढ़ियाँ नहीं है जिससे हम लोग चढ़ के आए थे, ये दूसरे साइड की सीढ़ियाँ हैं। मतलब उतरने इधर से भी चढ़ सकते हैं, उधर से उतर सकते हैं, और जो लोग उधर से चढ़ के आते हैं वो इधर से उतरते हैं, ऐसा था। और यहाँ ना, यहाँ के बंदर बहुत फेमस है। तो ये जैसे पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर आपको बंदर ज़रूर मिलेंगे, उनको चने ज़रूर खिलाइए। तो बस अब हम लोग नीचे उतरते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नीचे। और हम लोग नीचे आ गए थे, इसके बाद कुछ खाए पिए हैं, और फिर से टाइम था तो ये था कि अब कहाँ चलना है। इसके बाद हम लोग अब जाएंगे सती अनुसुईया, जो यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, और सती अनुसुईया जी का वीडियो आपको 3rd पार्ट में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।